फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अब हम यूपीएएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था वो तो हो चुका है। और यहाँ पे अब दो तीन डाउट्स हैं जो हमारे भाई बंधु पूछ रहे हैं। दो तीन डाउट्स हैं, उन्हें हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले डाउट कि आंसर की कब तक में आएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर की बात की जाए तो फ्रेंड्स, यूपीएसआई के लिए तो एग्ज़ाम से पहले ही नोटिस, मतलब लास्ट शिफ्ट जब चल रही थी तभी नोटिस जारी हो गया था कि बहुत जल्द जारी कर दी जाएगी। तो हम आशा करते हैं कि 10 दिसंबर तक यहाँ पे यूपीएसआई की जो 9534 पोस्ट है उसकी आ जाएगी आंसर की। और अपनी अगर बात की जाए कि एएसआई की कब आएगी, तो अगर 4-5 को एग्ज़ाम हुआ है तो 7-8 दिन, तो लगभग आप 12 से 13 दिसंबर, पहले भी आ सकती है पर 12 से 13 दिसंबर के आसपास आप ले सकते हैं कि आंसर की आपकी आ जाएगी। अब दूसरी चीज़ जो बोल रहे हैं कि मेरा सब बोल रहे हैं 300 प्लस कट ऑफ जाएगा। दोस्तों, हम बता रहे हैं अगर आपके 230-40 बन रहे हैं ना यूआर कैटेगरी, तो आप 100% डीवीपीएसटी के लिए बुलाया जाओगे। ठीक। अब आपकी वो गलती है, कम में भी बुलाया जा सकते हो, ये भी चांसेस है ना, कंपटीशन काफ़ी कम है। फिर थर्ड बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट की फ्रेंड बात की जाए तो रिजल्ट का तो अब आप लोग भी यही दुआ करो कि चुनाव के बाद ही आए, तो टाइपिंग वगैरह थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। बट अगर ये होता कि रिजल्ट पहले आ जाता और चुनाव के बाद टाइपिंग होती तो और सही रहता। अब देखिए होता क्या है, अगर यूपीएसआई का कहीं दिसंबर लास्ट रिजल्ट आ गया ना, तो पक्का इसका भी जनवरी लास्ट वीक तक रिजल्ट आ जाएगा। मैं यूपीएसआई के रिजल्ट की बाद की बात कर रहा हूँ, कंफर्म नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि लड़के जो स्टूडेंट हैं वो पूछ रहे हैं कि डीवीपीएसटी में क्या होता है। ठीक। तो अब यहाँ पे रिजल्ट के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे रिजल्ट जो एक कट ऑफ बनेगी, भर्ती बोर्ड जारी करेगा। रिजल्ट के बाद आपका आएगा डीवीपीएसटी के लिए नंबर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और यहाँ पे नाप तोल के लिए। उसमें आपको आपके सबसे पहले यहाँ पे आप जब जाओगे अंदर, तो वहाँ पे सबसे पहले आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी, जो वहाँ पे अंगूठा लगाया गया था, लेफ्ट थंब। इसके बाद आप एंट्री करोगे जब अंदर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के बाद आपका वो होगा डॉक्यूमेंट्स जो चेक होंगे। 10th की मार्कशीट, 12th की तो हमें नहीं लगता क्योंकि 12th की कहीं लगी ही नहीं है। मार्क भी इंटरमीडिएट लगी है, सॉरी। हाँ, 10th 12th और ग्रेजुएशन की, जैसे किसी ने बीकॉम किया, बीएससी किया है, कुछ भी किया है, इंजीनियरिंग किया है। फिर इसके बाद जैसे किसी ने वो ओ लेवल सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक। और उसके समकक्ष जो डिग्री 1 साल की कंप्यूटर की, जैसे आप मान लीजिए बीएससी कंप्यूटर साइंस से किए हैं, ठीक है ना, तो आपकी कंप्यूटर साइंस वाली डिग्री दोनों काम कर देगी। एक तो ओ लेवल वाला काम भी कर देगी और ग्रेजुएशन वाली। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बी कॉम वाले जो लेखा के लिए किए हैं एएसआई के लिए, तो उन्हें बी कॉम कंपलसरी है। उसके साथ फिर ओ लेवल वाली डिग्री, या तो फिर डीसीए वगैरह, पीजीडीसीए, ठीक है, या तो बीकॉम सीए जो किए हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये डाउट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे टाइपिंग का कुछ दोस्त पूछते हैं कि आखिर टाइपिंग होगी क्या, क्या कैसे, और तो हम बता दें आपको कि मंगल फॉन्ट इंस्क्रिप्ट में आपकी टाइपिंग होगी। ठीक। कृति देवी वगैरह आप मत कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपकी मंगल फॉन्ट में होगी। अब यहाँ पे बात की जाए कि आखिरकार टाइपिंग में क्या कैसे समय दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो यूपीएसआई है कॉन्फिडेंशियल, उसमें आपको पहले तो हिंदी टाइपिंग यहाँ पे 25 वर्ड पर मिनट, ध्यान से देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे फिर इसके बाद इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट। ठीक। और यहाँ पे इसमें एक और ऐड कर दिया गया है, स्टेनो आपकी 80 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए, तब आप जाके एएसआई, एसआई बनेंगे।
और इसमें अगर आप ये तीनों क्वालिफाई कर जाते हैं तो डायरेक्ट एसआई की डबल स्टार आपको पोस्ट मिलेगी। और उस बार इसकी पूरी वैकेंसी खाली गई थी, 0 भरी गई थी। तो इसीलिए जो स्टेनो सीख लिया ना भाई। और हाँ, एक डाउट ये था, सब बोल रहे थे कि इसकी सर्टिफिकेट भी लगेगी। शायद स्टेनो आप करेंगे तो शायद सर्टिफिकेट मिले, पर यहाँ पे कोई ऐसा दर्शाया नहीं गया नोटिफिकेशन में कि आपको स्टेनो का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमने देखा है थोड़ा सा। फिर इसके बाद आपकी ये बात करते हैं कि हिंदी की टाइपिंग आखिर कराएंगे कितनी और क्या कैसे। तो हिंदी की 25 वर्ड पर मिनट जो होगी, तो वो आपको 10 मिनट कराया जाएगा। और 250 वर्ड आप करेंगे तो आप लगभग 300 वर्ड कीजिएगा, जिसमें आपके 15% गलती को माफ़ किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब अगर आप 300 वर्ड 10 मिनट में करते हैं जल्दी जल्दी। और हाँ, बैक स्पेस अलाउ नहीं है फ्रेंड्स। आप जैसे मान लीजिए श्याम लिखे है ना, श्याम की SH/AM होती है, तो आप S/AM लिख गया आपसे, तो H आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आप बैक कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए वहाँ अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। अब इसके बाद ASI, जो SI की 2 हैं, एक विजिलेंस वाली, उसके लिए भी सेम जो हमने पहले बता दिया है। अब ASI की बात करते हैं, विजिलेंस की और उसकी। तो ASI में आपका स्टेनो नहीं है, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी है और यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश है। फिर यहाँ पे अब बात करते हैं हम UPASI लेखा अकाउंटेंट की। तो उसमें फ्रेंड्स, अगर आपके पास BCom डिग्री है और एक कंप्यूटर उसके साथ डिग्री कोई, तो आपको सिर्फ हिंदी टाइपिंग करनी है फ्रेंड्स, वो भी 15 वर्ड पर मिनट। तो जिसके पास BCom डिग्री है तो वो अपनी तैयारी अच्छे से कर ले हिंदी बस की, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और हाँ, कट ऑफ भी उसकी कम जाएगी क्योंकि सीट उस बार भी खाली गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और कोई सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द सब कुछ होगा। आप लोग तैयारी पे फोकस कीजिए। धन्यवाद।